घर में सबसे खतरनाक वास्तु दोष कौन सा है? इस वीडियो के बाद व्यूअर्स घर में सबसे डेंजरस वास्तु दोष पहचान पाएगा, उनके इफेक्ट समझ पाएगा, सही प्लेसमेंट सीख जाएगा और अपने घर का बेसिक वास्तु एनालिसिस खुद कर पाएगा। वास्तु दोष का मतलब डरना नहीं है, बल्कि सही डायरेक्शन, सही प्लानिंग और बैलेंस एनर्जी समझना है। क्या आपके घर में बिना कारण पैसों की कमी रहती है, बार बार बीमारी आती है, फैमिली फाइट होती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके घर में कोई खतरनाक वास्तु दोष हो। और सबसे बड़ी बात, 90% लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके घर में ये गलतियां मौजूद है। आज मैं आपको घर के सबसे डेंजरस वास्तु दोष को डिटेल में समझाऊंगा। कौन सा दोष सबसे खतरनाक है, उसके क्या नुकसान होते हैं, कौन सी डायरेक्शन सबसे सेंसिटिव है और उन्हें अवॉइड कैसे करें। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आखिरी वाला दोष सबसे ज्यादा लोगों के घर में पाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश सोलंकी और आप देख रहे हैं पलक स्ट्रक्चर इंजीनियर। आज हम वास्तु कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल में से एक सीखने वाले हैं, डेंजरस वास्तु डिफेक्ट। वास्तु दोष क्या होता है? जब किसी डायरेक्शन की नेचुरल एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है या उस डायरेक्शन में गलत कंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है तो उसे वास्तु दोष कहा जाता है। साइंटिफिक लॉजिक, वास्तु सिर्फ धार्मिक कंसेप्ट नहीं है, यह सनलाइट, वेंटिलेशन, मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी मूवमेंट, हीट बैलेंस पर आधारित साइंस है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, ये हमारी चारों डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और हमारी 4 और अलग डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है? ये ईशान कोण कहलाता है। यहाँ के भगवान शिव जी और ईशान देव है। अगर यहाँ पर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, पीस और पॉजिटिविटी वाली एनर्जी देखने को मिलती है। यहाँ टॉयलेट क्यों गलत है? टॉयलेट नेगेटिव वेस्ट जोन माना जाता है और जब नेगेटिव एनर्जी नॉर्थ ईस्ट की डिवाइन एनर्जी को ब्लॉक करती है तो इम्बैलेंस पैदा होता है। संभावित इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पे मानसिक तनाव हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, फैमिली डिस्प्यूट हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, डिसीजन मेकिंग वीक होता है। बहुत से घरों में अटैच टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में बना दिया जाता है, जो लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सॉल्यूशन, टॉयलेट अवॉइड करें, नॉर्थ ईस्ट ओपन रखें, यहाँ पूजा या मेडिटेशन बेस्ट होता है। अगला दोष देखते हैं, साउथ वेस्ट में बोरवेल या अंडरग्राउंड वाटर टैंक। साउथ वेस्ट क्या है? साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ के बीच का कोण होता है, जिसे हम साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण बोलते हैं। साउथ वेस्ट में अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी यहाँ पर स्टेबिलिटी है, कंट्रोल है और स्ट्रेंथ है। वाटर यहाँ पर क्यों गलत है? वाटर फ्लोइंग एनर्जी है और साउथ वेस्ट स्टेबल एनर्जी जोन होता है। यहाँ पर वाटर आता है तो स्टेबिलिटी कमजोर होती है। संभावित इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, चलिए बात करते हैं। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी होती है, फियर, इनसिक्योरिटी, फैमिली इम्बैलेंस। तो बोरवेल का करेक्ट प्लेसमेंट क्या होगा? बोरवेल का करेक्ट प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट कोण होगा और अंडरग्राउंड वाटर टैंक का भी प्लेसमेंट नॉर्थ ईस्ट जोन होगा। अगर थर्ड दोष देखते हैं तो रॉन्ग किचन प्लेसमेंट। किचन इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्यों गलत है? नॉर्थ ईस्ट वाटर एंड स्पिरिचुअल जोन है, लेकिन किचन फायर एलिमेंट है। फायर प्लस वाटर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। अगर इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रेस, एंगर, हेल्थ इश्यू और मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। अगर किचन की करेक्ट डायरेक्शन देखें तो साउथ ईस्ट जोन किचन के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर फायर एनर्जी देखने को मिलती है, यहाँ पर अग्निदेव का निवास होता है। और अगर दूसरी डायरेक्शन की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट हमारा वायु कोण किचन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगले दोस्त की अगर बात करें तो बेडरूम में टेम्पल। लोग सबसे ज्यादा यही गलत करते हैं, स्पेस कम होने से लोग बेडरूम में मंदिर बना लेते हैं। क्यों गलत है? बेडरूम रेस्ट, पर्सनल एनर्जी जोन होता है,
टेम्पल डिवाइन एनर्जी जोन होता है। दोनों एनर्जीज अलग है, तो हमें यहाँ पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे? मेंटल इम्बैलेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस, लैक ऑफ फोकस। अगर टेम्पल की करेक्ट प्लेसमेंट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट कोन टेम्पल के लिए सबसे बेस्ट होता है। अगर पांचवें दोष की बात करते हैं तो ब्रह्म स्थान ब्लॉक होना। जैसे हाउस के सेंटर वाला भाग, एकदम बीचों बीच वाला भाग हमारा ब्रह्म स्थान कहलाता है। जैसे आप इस पे देख सकते हैं, ये हमारा ब्रह्म स्थान मार्क किया गया है। ब्रह्म स्थान क्या होता है? घर का एग्जैक्ट सेंटर। ये सबसे पावरफुल एनर्जी जोन माना जाता है। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए? सेंटर में टॉयलेट अवॉइड करें, हेवी वॉल्स अवॉइड करें, स्टेयरकेस का प्लेसमेंट हटाए, स्टोर रूम बनाना हटाए, क्योंकि ये सारे प्लेसमेंट हेवी जोन में आते हैं और हमें सेंटर को एकदम हल्का रखना है। मतलब यहाँ पर हमें कोई भी निर्माण नहीं करना है, जितना हो सके हमें इसको ओपन रखना है। अगर हम इफेक्ट की बात करें तो एनर्जी ब्लॉकेज होती है, हेल्थ इश्यू होता है, नेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ओपन स्पेस, लाइट, वेंटिलेशन, यह चीजें रख सकते हैं। अगला इफेक्ट है मेन गेट रॉन्ग डायरेक्शन। क्यों? मेन गेट एनर्जी एंट्री पॉइंट है। कॉमन मिस्टेक की बात करें तो टूटा गेट, डार्क एंट्रेंस, ब्लॉकेज, डस्टबिन सामने। अगर इफेक्ट की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक होना, नेगेटिविटी इंक्रीज होना। करेक्ट थिंग, क्लीन एंट्रेंस, प्रॉपर लाइटिंग, ओपन मूवमेंट। जितना हो सके हमें मेन गेट के सामने ओपन स्पेस रखना है। इसके सामने हमें डस्टबिन नहीं रखना है, मतलब क्लीनिंग होना चाहिए, यहाँ पर गंदगी मौजूद नहीं होना चाहिए। और अगला दोस्त है नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस। क्यों गलत है? स्टेयरकेस हेवी स्ट्रक्चर होता है। नॉर्थ ईस्ट को लाइट एंड ओपन जोन माना जाता है। इफेक्ट की बात करें तो ग्रोथ ब्लॉकेज, स्ट्रेस, कैरियर इश्यू। अगर स्टेयरकेस के करेक्ट डायरेक्शन की बात करें तो साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होता है स्टेयरकेस के लिए। और जब भी स्टेयरकेस बनाए तो उनकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज रखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेयर बनाना अवॉइड करें। अगले दोस्त की अगर बात करें तो गलत स्लीपिंग डायरेक्शन, सिर नॉर्थ की तरफ करके सोना। नॉर्थ में सिर करके सोना क्यों अवॉइड करें? नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट इफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक डायरेक्शन होती है। यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं? तो स्लीप हमारी डिस्टर्बेड होती है, स्ट्रेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है। तो बेस्ट स्लीपिंग डायरेक्शन क्या हो सकती है? हेड टुवर्ड साउथ और हेड टुवर्ड ईस्ट। जब भी हमें सोना हो हमारा सिर ईस्ट या साउथ में होना चाहिए। वास्तु दोष पहचानने का तरीका, घर एनालिसिस करते समय देखें टॉयलेट कहाँ पर है, किचन कहाँ पर है, वाटर टैंक कहाँ पर है, मेन गेट डायरेक्शन क्या है, सेंटर ब्लॉक तो नहीं है, टेम्पल प्लेसमेंट क्या है। अगर एक्सपर्ट लेवल लॉजिक की बात करें तो वास्तु का मेन पर्पस एनर्जी बैलेंस बनाना है। अगर एलिमेंट कंसेप्ट की बात करें तो एक साइड हम देखेंगे कि एलिमेंट होता है और एक साइड हमारी डायरेक्शन होती है। तो वाटर हमारा एलिमेंट है, डायरेक्शन क्या हो सकती है वाटर की? नॉर्थ ईस्ट, फायर की साउथ वेस्ट, एयर की नॉर्थ वेस्ट, अर्थ साउथ वेस्ट, स्पेस सेंटर पे। जब एलिमेंट गलत जगह होता है तो इम्बैलेंस पैदा होता है। लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? सिर्फ डेकोरेशन पर फोकस करते हैं, डायरेक्शन इग्नोर कर देते हैं, हेवी स्ट्रक्चर गलत जगह पर बना देते हैं, वेंटिलेशन इग्नोर कर देते हैं, सनलाइट इग्नोर कर देते हैं। अगर हम रियल हाउस एग्जांपल की बात करें तो मान लो किसी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया, साउथ वेस्ट में बोरवेल बना दिया, सेंटर में स्टेयर बना दी, तो वास्तु के अनुसार ये मेजर इम्बैलेंस माना जाएगा। वास्तु दोष का मतलब डरना नहीं है, बल्कि सही प्लानिंग, सही डायरेक्शन, बैलेंस एनर्जी समझना है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं मेन गेट वास्तु का कंप्लीट साइंस समझाऊं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखो नेक्स्ट गेट वीडियो। अगर हम अगले मॉड्यूल की बात करेंगे तो हमारी एक मास्टर क्लास होने वाली है। यहाँ पर मेन गेट डायरेक्शन, डोर साइज, डोर कलर, डोर ओपनिंग, एनर्जी एंट्री साइंस, बिगेस्ट गेट मिस्टेक, इनके बारे में हम बात करेंगे।
इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।